नमो जगुरुवीश्वरं साईनाथं पुरुषोत्तमं सर्वलोकं प्रकाशं चिदानन्दरूपं नमो वेश्मयातं योगेश्वरं करुणाकर साईनाथं साई दयालं कृपालम् अनन्तं नमो साईनाथं नमो साईनाथं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। साई ब्रह्मा साई विष्णु साई महेश्वरा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। माय प्रणाम टू ऑल द साई डिवोटीज। सतगुरु साईनाथ की असीम कृपा से, अनुमति से और शुभ आशीर्वाद से आज हम श्री साई सच्चरित्र का चैप्टर नंबर 1 की कथा का आनंद लेने का प्रयास करेंगे। 1918 के पहले की उस शिरडी में कदम रखने की कोशिश करेंगे जब बाबा अपने फिजिकल फॉर्म में थे। और ये पॉसिबल हो सकता है अगर बाबा के प्रति हमारे हृदय में असीम असीम प्रेम हो, भक्ति भाव हो और हमारे पिछले कई जन्मों जन्मों के शुभ कर्म हो, अच्छे संस्कार हों और प्लस बाबा की कृपा होने से ही ये संभव होता है। साईं बाबा की इच्छा से, उनकी परमिशन से आज हम 100 साल उस पुरानी शिरडी में जाएंगे जहाँ पे सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान एक फ़कीर का रूप धारण करके, साईं नाम का फ़कीर का रूप धारण करके एक छोटे से गांव में आए और उनके आने के बाद वो छोटा सा गांव एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया। तो मन ही मन कल्पना करते हैं उस शिरडी गांव की जब बाबा फिजिकल फॉर्म में थे, नीम वृक्ष के नीचे बैठा करते थे, बच्चों के साथ हंसते खेलते घूमते फिरते थे और सभी भक्तों के साथ बातचीत करते, बड़े प्रेम से उनका हालचाल पूछते, उनको अपने पास बिठा करके उनकी प्रार्थना स्वीकार करते और जो भी वो प्रार्थना किया करते भक्तगण उनको बाबा उनकी इच्छा पूर्ण करते थे। तो वहीं वहाँ की मीठी सुगंध लेने की कोशिश हम करेंगे जब शिरडी एक ऐसा छोटा सा गांव था कि जहाँ पे केवल छोटे छोटे 30-40 मकान थे मिट्टी के बने हुए और गांव के बाहर के जो खेत खलियान थे वहाँ के पौधे, जो हरे भरे पौधे थे वो भी बाबा के दर्शन करने के लिए उगे होंगे और वो दर्शन करते ही खुशी से झूमते होंगे। उस शिरडी की कल्पना करेंगे। तो वो जो जो मिट्टी के घर थे छोटे छोटे, वहाँ पे जो स्त्रियाँ काम करती सूती कपड़े डाल करके, उनका मन एकदम निर्मल, एकदम शांत और एकदम धार्मिक ख्यालों वाले लोग जो वहाँ थे उनकी कल्पना करते हैं। गांव की छोटी छोटी गलियाँ और मिट्टी के घर और घर के आंगन में जो मिट्टी के हाथ के बनाए हुए चूल्हे थे जहाँ पे भोजन पकता, लकड़ियाँ लाते जंगल में से तोड़ के और भोजन पकता और भोजन भी मिट्टी के बर्तनों में ही पकता था। तो उस गांव के बारे में हम आज सोचेंगे जब घर के आंगन में एक कोने में बच्चे खेलते हुए और एक कोने में बुजुर्ग लोग बैठ कर के एक दूसरे का हाल चाल पूछते पूछते दुख सुख बांटते और घर के पुरुष लोग जो अनाज लेके आते उसकी बोरियां को, अनाज की बोरियों को स्टॉक करते और लेडीज़ जो थी घर के आंगन में एक कोने में पड़ी हुई हाथ के चलाने वाली चक्की जिससे गेहूं पीसते थे उसको यूज़ करते और दे यूज टू मेक रोटीज आउट ऑफ द फ्रेशली ग्राउंड फ्लोर। तो एकदम शुद्ध वातावरण वहाँ का था। लोगों के मन में ना छल ना कपट ना कोई चालाकी, केवल शुद्धता, भक्ति, प्रेम भाव। द पीपल वर सो सिंपल विद अ वेरी सिंपल एंड सिमिलर थॉट्स। तो ऐसे शुद्ध वातावरण में बाबा ने शिरडी गांव की एक टूटी फूटी मस्जिद को अपने हाथों से साफ किया और वहाँ पे ही रुकने का निर्णय लिया। बाबा वहाँ 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 60 साल कंटिन्यूसली बाबा ने वहाँ मस्जिद में रुके और अपने भक्तों के बीच में बैठ कर के उन्होंने सभी लीलाएं रची। तो अब हम देखेंगे उस गांव की द्वारका माई को। द्वारका माई में चलते हैं जहाँ जिसका नाम लेने से ही मन में एकदम पवित्रता भक्ति जागती है और शिरडी जाने की तमन्ना उमड़ पड़ती है। तो साईं बाबा की जो परम दयालु कृपालु माँ द्वारका माई की गोद में
जो बैठता है बच्चा बन के, एक बच्चा जैसे ही बच्चा एक इनोसेंट थॉट्स वाला बच्चा बन के जो वहाँ पे बैठता है द्वारका माई में, उसको कभी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। बाबा उसकी सुरक्षा खुद अपने हाथों से करते हैं। तो मस्जिद में चलते हैं मन ही मन। मस्जिद के आंगन में देखो रे साईं ने तुलसी का पौधा लगाया, करते हैं उस पे दया साईं बाबा जो सर को झुका करके आया साईं धाम। मस्जिद के आंगन में बाबा ने अपने शुभ कर कमलों से, अपने हाथों से तुलसी का पौधा लगाया। और ये ऐसा भक्ति का प्रतीक है जिसको छूने से, जिसके पास खड़े होने से ही हमें भक्ति की लहरें जहाँ से आती हैं। और ये बाबा का प्रकृति के प्रति जो प्रेम भाव वो प्रकट होता है इसमें। तो पुरानी द्वारका माई की कल्पना हम करते हैं जिसकी दीवारें मिट्टी की थी, और उस मिट्टी की दीवारों पे मिट्टी के दिए जिसमें बाबा अपने हाथों से, जिसमें तेल भरते, उसमें बाती लगाते और अपने हाथों से उसको प्रज्वलित करते। तो ये दिए, चमकते हुए दिए दीवारों पर, ऐसा दृश्य था जो देव लोक से, जो देवता लोग भी इसको देखने के लिए इंतज़ार करते थे। ये चमत्कारी दिए ऐसे थे जो दर्शन कर लेता तो उसका भाग्य भी चमक उठते थे। उसके मन में कभी अंधेरा ना था, अंधकार मिट जाता था वो बाबा के चमत्कारी दिए देख करके। उसके जीवन में उजाला ही उजाला रहता, चमकने लग जाते था उसका भाग्य। तो डार्कनेस वॉज रिमूव फ्रॉम विद इन, एंड बाबा एनलाइटेंड द हार्ट ऑफ हिज डिवोटीज whoever looked at that lighted lamps. Baba loved to light oil lamps, and he had a tamrail, a tin pot with him, which was always filled with oil, and he had a matchbox near him. Every evening, हर रोज शाम को बाबा द्वारका माई की दीवारों पे दिए जलाते थे। और ये दिए वाली चमकते हुए दिए वाली दीवारों के दर्शन करना अब भी पॉसिबल नहीं है। वी कैनॉट गो बैक टू द हिस्ट्री पास्ट, वी कैनॉट गो बैक टू द पास्ट, बट एटलीस्ट अपनी मन की आंखों से हम उसके दर्शन करके उसका आनंद ले सकते हैं और वो सुख हम भोग सकते हैं। तो द्वारका माई का आंगन जो स्वर्ग समान पवित्र स्थान था, वो ऐसा स्थान था जहाँ पे उसके आंगन में कोई भी व्यक्ति झाड़ू लगाता था तो उसके अपने मन के विकार, पाप, ग्रह, दोष, अंदर का जो कचरा, कुविचार जो भी था वो एकदम साफ हो जाता था, मन निर्मल और शुद्ध बन जाता था। तो कुछ साल पहले भक्तगण उस आंगन में झाड़ू लगाया करते थे, लेकिन बट नाउ आई थिंक इट इज़ नॉट अलाउड। तो द्वारका माई की सीढ़ियाँ के बारे में सोचें। सीढ़ियाँ इज इक्वल टू स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। वी वेक अप एंड राइज अप टू शाइन विद डिवोशन। तो आध्यात्मिक मार्ग में जो ऊंचाइयों को छूने के समान था वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना, क्योंकि बाबा ने उस सीढ़ियों के ऊपर जो कमरा है, द ओपन रूम, देयर इज नो डोर, देयर इज नो लॉक, देयर इज नो की, इट वाज ए ओपन प्लेस, एक वरांडा जैसा था। वहाँ पे बाबा ने लगातार बैठ कर के बाबा ने वहाँ हवन कुंड में लकड़ियाँ डालते थे, अखंड धूनी में, अखंड धूनी की तपश जो है वो उसका, उसमें से उमड़ता हुआ जो प्रेम यज्ञ जो बाबा करते थे उसके बारे में सोचें। बाबा अपने हाथ से उसमें लकड़ियाँ डालते, उसको प्रज्वलित रखते थे उसको, और वहाँ की अग्नि भी नाच उठती थी बाबा की को देख के, उसकी प्रसन्नता से, बाबा के दर्शनों की प्रसन्नता से वहाँ की अग्नि भी नाच उठती थी। तो वहाँ का जो एक पॉजिटिव एनर्जी है, इट वाज वेरी वेरी पावरफुल एंड बाउंडलेस पॉजिटिव एनर्जी वहाँ उस कमरे में हम पा सकते हैं। जो भी वहाँ बैठता है तो एक एक श्वास में बाबा की याद आती है, जैसे साक्षात परमात्मा साईं ब्रह्मा, साईं विष्णु, साईं महेश्वरा धरती के ऊपर आकर के बैठ के अपने भक्तों के साथ बैठ के उनको एकदम सुख पहुँचा रहे हैं। तो वह द्वारका माँ की छत, वहाँ के कमरे, वहाँ की दीवारें, वहाँ की हवा, सभी धन्य हैं जिन्होंने बाबा की संगति पाई और एकदम धन्य हो गए। बाबा के सुंदर कर कमलों से प्रज्वलित अखंड धुनी के दर्शन करने से हमारे मन में एक ऐसा सुकून मिलता है, क्योंकि उसका जो धुआं था वो भी सुगंधित हुआ करता।
तो बाबा की अखंड धुनी का धुआं भी सुगंधित था, क्योंकि इतना पवित्र माहौल वहाँ का था। और पास में ही रखा हुआ एक मिट्टी का घड़ा, और उस घड़े में गंगा जल जैसा जल जो भी ग्रहण करता, जो भी भक्त उसको थोड़ा सा भी एक घूंट भी पी लेता, तो उसको ऐसे लगता कि जैसे उसका मन एकदम निर्मल हो गया है, शांत हो गया है, और बहुत ही सुख पहुंचाने वाला वो जल था। वहाँ पास में ही रखा हुआ बाबा का प्रिय गेहूँ पीसने वाली चक्की जो थी, बाबा उसको वहाँ बैठ कर के गेहूँ पीसा करते थे, और गेहूँ की बोरी भी वहाँ थी। सो ये सभी वी कैन सी विद आवर माइंड, विद आवर हार्ट, only it is possible to see. And what a beautiful scene it would have been, seeing Baba sitting there in Dwarka Mine. तो बाबा वॉज वेरी टॉल एंड हैंडसम। बाबा बहुत सुंदर थे, उनकी सूरत इतनी सुंदर कि सुंदरता से भी सुंदर थे, जो देखता वो देखता ही रह जाता, अपना सब कुछ भूल भाल के बाबा की तरफ ही वो देखता रहता, खुशी से प्रसन्नता से वो झूम उठता था व्यक्ति। तो बाबा का एक सफ़ेद लंबा सा कुर्ता, बाबा जो एक सफ़ेद लंबा सा कुर्ता पहनते पूरी बाजू वाला, वो कभी मैला होता, कभी फटा होता। गांव के एक दर्जी बाला शिंपी से बाबा सिलाया करते थे उस कुर्ते को, एकदम खादी का सूती कपड़ा था, कपड़ा रहता वो। और उसकी कुर्ते की पॉकेट जो थी वो एक हाथ लंबी गहरी होती, और उसमें कई बार तो पुरानी जली हुई माचिस की तीलियां होती, कई बार एक आध कोई सिक्का होता। लेकिन उस पॉकेट में ताकत बहुत थी। उसमें से निकालकर बाबा अगर एक सिक्का किसी को, अपने हाथ का छुआ हुआ एक सिक्का किसी भक्त को दे देते, तो वो एक कॉइन उसकी किस्मत के ताले खोल देता था। उसके घर में बहार आ जाती, धन आ जाता, केवल एक सिक्का, एक चमत्कारी ऐसा बाबा का वो सिक्का होता था। तो सिर पर बाबा का एक सफ़ेद कपड़ा से वो बाबा पटका बांधते थे, बहुत ही सुंदर बाबा की प्यारी सूरत लगती थी उसमें। और पटका ऑन हिज लेफ्ट हैंड साइड एक जूड़ा जैसे बाबा बनाते हैं। इट इज़ लाइक ऐसो बाबा यूज्ड टू से, इफ़ यू कैस्ट योर बर्डन ऑन मी आई शैल श्योरली बेयर इट। बाबा used to say to his devotees, if you cast your burden on me I shall surely bear it। तो उनका जूड़ा जो लेफ्ट शोल्डर पे रहता, तो ऐसे लगता कि बाबा अपने भक्तों का जो भार उठाते हैं, उनके जो भी उनका बर्डन बाबा अपने सिर पे ले लेते थे, और अपने भक्तों को एकदम सुखी और फ्री रखा करते थे। तो बाबा का जो ऑयल का एक टमरेल था, उसमें बाबा शाम को जाते थे, गांव के दुकानदार जो थे दुकानों पे तेल मांगने के लिए तेल लेकर आते और दिए जलाते द्वारका माई में। और ये बहुत ही प्यारा दृश्य रहा होगा। तो बाबा के पास एक भिक्षा पात्र था, जो बाबा गांव के कुछ ही घरों में जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। तो कुछ घरों के नाम जैसे अप्पा जी कोटे पाटिल जी का घर, नंदूराम मारवाड़ी जी का घर, तात्या कोटे पाटिल जी का घर, वामन राव गोंदकर जी का घर, सखाराम शेलके जी का घर। इन घरों में 5-6 घरों में बाबा जाया करते थे भिक्षा लेने के लिए, और जो कुछ दे देता बाबा उसे स्वीकार करते, और जो कोई नहीं भी देता तो बाबा उस घर को आशीष दे के जाते कि सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। बाबा कभी निराश नहीं होते अपने भक्तों से, सदैव बाबा प्रसन्न रहते और दूसरों को भी प्रसन्नता खुशियाँ बांटा करते थे। तो कुछ गांव के गरीब स्त्रियां जो थी, वो उसी भिक्षा पात्र जो द्वारका माई के आंगन में पड़ा रहता, उस भिक्षा पात्र में से उठा करके कुछ रोटियों के टुकड़े अपने घर ले जाती बच्चों के लिए, और उसी में से कुछ कोई भी पशु पक्षी भी अपने मर्जी से वहाँ से अब खाते, किसी को कोई आपत्ति ना थी, ना किसी को ना रोक टोक थी। बाबा द्वारका माई वॉज ओपन प्लेस, इट वॉज ओपन फॉर ऑल, इवन फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। चलिए, अभी हमने दर्शन किए शिरडी गांव के, पुरानी शिरडी के, और उस द्वारका माई के, जिस मस्जिद को बाबा ने अपनी प्यारी द्वारका माई बना ली। और अब हम आरंभ करते हैं चैप्टर नंबर 1 की गेहूं पीसने की कथा। अब हम ये कथा शुरू होती है शिरडी की सुबह से। तो चलिए एक छोटी सी नज़र हम डाल लेते हैं बाबा की उस शिरडी की सुबह की शिरडी प्रातः काल का सीन, जहाँ पे हम देखेंगे कि इट वॉज सच ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग। जो बाबा के भक्त हैं वो शिरडी की सुबह को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छे से उसका आनंद लेते हैं और कभी उसको भूलते नहीं हैं। द अर्ली मॉर्निंग ऑफ शिरडी का नज़ारा ऐसे होता है कि इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ, and the fresh air with the fragrance of the yellow marigold
flowers, and the melodious artis and the bhajans echoing all over the place. It's such a beautiful scene to be there. And the shops outside the temple, which have Baba's beautiful pictures, and the lucky people of Shirdi. It is a really great feeling to be there, and it's very joyful to be in the early morning Shirdi and enjoy the bliss which is showered there on each and every devotee present there. तो बाबा के दिव्य श्वासों की मीठी सुगंध का एहसास जिसे हो जाता है, वो भक्त अपने आप ही बाबा के चरणों की तरफ आ जाता है और चरणों से जुड़ जाता है। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।